इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना की झांकी खास होगी। सेना की झांकी में इस साल शामिल की गई पनडुब्बी और युद्धपोत नजर आएंगे। आईएनएस वागशीर, आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी को इसका हिस्सा बनाया जाएगा। हर साल कई राज्यों की झांकियों को गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बनाया जाता है और कई राज्यों की झांकियों को रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। हालांकि झांकी को रिजेक्ट करने पर इसका कारण भी बताया जाता है। देश में गणतंत्र दिवस की झांकियों के सिलेक्शन का काम रक्षा मंत्रालय करता है। झांकी को चुनने और उसे हरी झंडी मिलने में भी एक अपनी प्रक्रिया होती है। आइए आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि गणतंत्र दिवस के लिए झांकियां कैसे चुनी जाती हैं। गणतंत्र दिवस के आयोजनों की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय के पास होती है। इसलिए रक्षा मंत्रालय राज्यों, मंत्रालयों और सरकारी उपक्रमों से झांकी के आवेदन मांगता है। आमतौर पर इसकी तैयारी सितंबर से शुरू होती है। कई बार इसकी प्रक्रिया अक्टूबर से शुरू होती है। झांकियों को चुनने के लिए रक्षा मंत्रालय सिलेक्शन कमेटी बनाता है। इस कमेटी में अलग अलग क्षेत्र जैसे म्यूजिक, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, कोरियोग्राफी और स्कल्पचर के विशेषज्ञ होते हैं। एक्सपर्ट कमेटी पहले आवेदनों की थीम, डिजाइन और कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं। ये पहला चरण होता है जिसमें झांकी को स्केच के रूप में पेश किया जाता है। इसके जरिए उसकी खूबियों को बताया जाता है। पहले चक्र की प्रक्रिया के बाद आवेदकों से झांकी का 3D मॉडल भेजने को कहा जाता है। इसे दूसरे चक्र में अकर मॉडल को हरी झंडी मिल जाती है तो राज्य में झांकी बनाने की शुरुआत हो जाती है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार झांकी का सिलेक्शन कई मानकों में निर्भर करता है, जैसे वो दिखने में कैसी है, लोगों पर कितना असर डालेगी, उसमें किस तरह का संगीत इस्तेमाल हुआ है, जिस विषय को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है वो कितना गहराई के साथ दिखाया जा रहा है। झांकी के सिलेक्शन की प्रक्रिया 6 से 7 चरणों में होती है। कई मानकों पर खरा होने के बाद झांकियों की शॉर्टलिस्टिंग भी की जाती है। कमियां रह जाने पर फाइनल अप्रूवल देते समय बदलाव करने को कहा जा सकता है। रक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन कहती है 2 राज्यों की झांकी एक तरह की नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक ही तरह की लिखावट या डिजाइन नहीं होना चाहिए। राज्य का नाम हिंदी या अंग्रेजी में होना चाहिए। अन्य भाषा के नाम को किनारों पर लिखा जा सकता है। गाइडलाइन में इको फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल करने को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा मंत्रालय की तरफ से झांकी के लिए ट्रैक्टर और ट्रेलर उपलब्ध कराया जाता है। इस तरह कई चरणों के बाद अंतिम मोहर लगती है। इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर नौसेना की झांकी में आईएनएस वागशीर, आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी को इसका हिस्सा बनाया जाएगा। हर साल कई राज्यों की झांकियों को गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बनाया जाता है और कई राज्यों की झांकियों को रिजेक्ट भी किया जाता है। झांकी को चुनने और उसे हरी झंडी मिलने की एक अपनी अलग प्रक्रिया होती है। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी।